दोस्तों, जब भी रिलीजियस लोगों से उनके रिलीजन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाए तो जनरली तीन टाइप के लोग देखने को मिलते हैं। पहला वो जो सवाल का जवाब देने की कोशिश करते हैं और आंसर देने के लिए कई सारे फैक्ट्स फिर एविडेंस देने की कोशिश करते हैं। दूसरा टाइप के वो लोग आते हैं जो सवाल का जवाब नहीं देते हैं। वो लोग अपने रिलीजियस स्क्रिप्चर में जो लिखा हुआ है उसे आँख बंद करके यकीन कर लेते हैं, क्योंकि वो सारी बातें उनके स्क्रिप्चर में लिखी हुई होती है और उस किताब पर उनका फेथ होता है कि ये खुदा की तरफ से भेजी हुई है। इसमें जो भी लिखी होंगी सारी बातें वो सच होंगी, चाहे उसका कोई एम्पिरिकल एविडेंस हो या फिर ना हो। इन दोनों के बीच में आते हैं तीसरा टाइप के लोग, जिनके पास में ना ही सवाल का जवाब होता है और ना ही कोई सॉलिड एविडेंस और प्रूफ, जिससे कि वो लोग उन पर रिलीजियस फेथ पे सवाल पूछे जाने वालों को सवाल का जवाब ठीक से दे सके। ये लोग बस क्वेश्चंस को आंसर देने की बजाय क्वेश्चंस को ट्विस्ट कर देते हैं, जवाब देने की कोशिश नहीं करते हैं, या फिर जब जवाब देते हैं तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की तरह कई सारे पॉसिबल एक्सप्लेनेशन दे देते हैं और बोलते हैं कि तुम्हें जो अच्छा लगे तुम उसे मान लो। सवाल का जवाब देने से भागो, या फिर ये बोल दो कि गॉड के लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, ज़रा दिमाग मत लगाओ, बस मान लो। और इन सब में से फेवरेट टेक्निक है सवाल का जवाब देने की बजाय आगे वाले से ही सवाल पूछना शुरू कर दो, ताकि तुम्हें जवाब देने की ज़रूरत ही ना पड़ सके। और इन तीसरा टाइप के लोग में से होते हैं यूट्यूबर अपोलॉजिस्ट। जी हाँ, अपोलॉजिस्ट, जिन्हें ना ही रिलीजन ठीक से आता है, ना ही फिलोसॉफी ठीक से आती है, ना ही साइंस आता है, ना ही हिस्ट्री आती है और ना ही आर्कोलॉजी। पर जब भी हमें रिलीजन को डिफेंड करना है तो चाहे कुछ भी हो जाए जी जान लगा देते हैं, पर डिफेंड कर नहीं पाते हैं। आज की वीडियो अपोलॉजिस्ट के ऊपर ही बेस्ड है। आज की वीडियो में देखेंगे कि कैसे अपोलॉजिस्ट सवाल का जवाब देने से भागते हैं या फिर गलत जवाब देके अपने ऑडियंस को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करते हैं। आज की वीडियो में देखेंगे सवाल का जवाब कि कैन को उसकी वाइफ कहाँ से मिली थी, कि कैसे अपोलॉजिस्ट इसको लेकर जलेबी बनाते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, मैं हूँ आपका ब्रोली। स्वागत है आप सभी का अपने चैनल एग्नोस्टिक हेटन पर। तो लगाइए अपने कानों में ईयरफोन, तो शुरू करते हैं आज का वीडियो विदाउट प्रेजिंग द लॉर्ड। बाइबल के हिसाब से खुदा ने सबसे पहले दो इंसानों को बनाया था, एडम और ईव। इन दोनों के अलावा और कोई भी इंसान नहीं थे पूरी दुनिया में। फिर कुछ समय के बाद में एडम और ईव को दो बच्चे होते हैं, जिनका नाम रखा जाता है कैन और हाबिल। कहानी को और आगे में पढ़ा जाए तो पता चलता है कि कैन ने अपने भाई को जान से मार दिया था और फिर उसके कुछ समय बाद में उसने शादी करी और फिर अपनी फैमिली बसाया था। अब सवाल ये आता है, जब एडम और ईव के अलावा दुनिया में कोई इंसान नहीं था, एडम और ईव के दो बच्चे हुए जिसमें से कि कैन ने अपने भाई को मार दिया, तो दुनिया में सिर्फ तीन इंसान बचे। तो फिर कैन की वाइफ कहाँ से आई थी? इस सवाल का जवाब कई अपोलॉजिस्ट अपने तरीके से देने की कोशिश किया करा करते हैं। चलिए देखते हैं अपोलॉजिस्ट की जलेबियों को और इस सवाल का जवाब क्या है, और कैसे इस सवाल का जवाब ये साबित करता है कि क्रिश्चियनिटी एक झूठ है जिसमें सच्चाई नहीं है। सबसे पहले ये पूरे वीडियो को देखिए। Where does Cain's wife come from? Where does Cain's wife come from? Yeah, did God just happen to throw another person for Cain and Mary? Just doesn't say anything about it in the Bible. It just kind of appears. What difference in your life today is it going to make whether I can answer your question where Cain's wife It is? shows that the Bible is not 100% true. Why are the dinosaurs mentioned in the Yeah, Bible? okay, that's the same line of thinking. Keep it on. Man, there's no book anywhere in the world that gives us every detail. There's no history book in U.S. history that gives us every detail of U.S. history. There's no biology textbook that gives you every detail of biology. If you have the arrogance to sit there and say, because the Bible doesn't answer the question where Cain got his wife from, it shows the Bible's unreliable. That is so dishonest intellectually. That's scary. And yet that type of thinking is tolerated on a university campus. That's embarrassing, man. The Bible is just a book. Embarrassing. The Bible is literature. It's a book. Yeah, and there's no book that includes every detail of the particular issue the book is dealing with. For you to have the audacity to sit there and say the Bible's incorrect because it doesn't tell me where Cain got his wife is such convoluted, illogical, irrational thinking. It's embarrassing, man. तो जैसा कि आप सभी ने देखा कि यहाँ पे केथिस ने सवाल पूछा है कि कैन की वाइफ कहाँ से आई थी। जब दुनिया में एडम और ईव, उसके अलावा सिर्फ कैन ही थे, बस ये तीन ही लोग थे, तो कैन की वाइफ कहाँ से आई? भाई ने भी सैवेज देके बोला है कि आप आसमान से फेंकी गई थी क्या? What's in your life today is it going to make whether I can answer your question where Cain's wife It is? shows और यही बात रही सवाल का जवाब देने की, वो तो तुमसे ना हो पाएगा। पूरे वीडियो में देख लिए, पर सवाल का जवाब देने की बजाय सवाल से भागकर आगे वाले को ही बातें सुनाया गया हुआ है। the Bible is not 100% true. Why are the dinosaurs mentioned in the Yeah, Bible? okay, that's the same line of thinking. Keep it on. Man, there's no book anywhere in the world that gives us every detail. There's no history book in U.S. history that gives us every detail of U.S. history. There's no biology textbook that gives you every detail of biology. If you have ये सुनने के बाद तो मेरे दिमाग में बस यही ख्याल आया था। अच्छा, कहाँ से खरीदी ऐसी बकवास डिक्शनरी? दुनिया में ऐसे कई सारी बुक्स मिल सकती है जो कि उससे टॉपिक से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन बताती है। बस हमें करना ये होगा कि उसके ऑथर को सारी डिटेल्स उस बुक में मेंशन करनी होंगी और हमें ज़्यादा पैसे खर्चा करके उस बुक को ख़रीदना होगा। अब जो भी पैसा खर्चा कर ही नहीं सकता है और उल्टा ऑथर को सुनाने लग जाए कि मैं बुक खरीद ही नहीं सकता, दुनिया में ऐसी कोई बुक नहीं है जो कि सारी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे सके, ये तो एक टाइप की हिपोक्रेसी है और कुछ नहीं। the
arrogance to sit there and say, because the Bible doesn't answer the question where Cain got his wife from, it shows the Bible's unreliable. That is so dishonest intellectually. That's scary. And that type of thinking is tolerated on a university campus. That's embarrassing. क्या 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 उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। पूरी वीडियो में देखा जा सकता है कि ये चीज़ बंदा कितनी पोलाइट और काम तरीके से है, और क्लिफ जो कि एरोगेंस की बातें कर रहा है यहाँ पे खुद एरोगेंस और रूड बिहेवियर दिखा रहा है। लेकिन क्या करे, कन्फर्मेशनल बायस जो भी लोग रहेंगे वो इन सारी बातों को थोड़ी ना देखने वाले हैं। Embarrassing. Bible literature is a book. It's Yeah, and there's no book that includes every detail of the particular issue the book is dealing with. For you to have the audacity to sit there and say, the Bible's incorrect because it doesn't tell me where Cain got his wife. सिंपल सी बात है, तो जाके ऐसी बुक खरीद लें जिसमें कि सारी बातें मेंशन की गई हुई हो। बाइबल में तो ना ही डायनासोर्स का मेंशन आता है, ना ही सोलर सिस्टम के दूसरे प्लैनेट्स का, ना ही 5 बड़े मास एक्सटिंक्शंस का जिसने कि पूरी दुनिया में अर्थ पर लाइफ ख़त्म कर दी थी, ना ही आईसीएच का मेंशन आता है और ना ही बिग बैंग का मेंशन आता है। फिर भी हमें बाइबल को रिलेवेंट सोर्स मानना है और ज्ञान देना है कि दुनिया में ऐसी कोई भी बुक नहीं जिसमें कि सारी इन्फॉर्मेशन दी गई हुई हो। अगर 2 सेकंड के लिए कंसिडर भी कर लिया जाए कि हाँ ठीक है, अगर सारी इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकती है पर कम से कम बेसिक इन्फॉर्मेशन तो बतानी चाहिए इस बुक में, पर बाइबल में तो ना ही बेसिक इन्फॉर्मेशन दी हुई गई है और उल्टा साइंटिफिक एरर्स और हिस्टोरिकल एरर्स से भरी पड़ी हुई है। Such convoluted, illogical, irrational thinking. It's embarrassing, man. के बाद तो मुझे मेरे आईबॉल्स निकाल कर धोने की नौबत आ पड़ी थी। ये सवाल का जवाब कि कैन की वाइफ कहाँ से आई थी इलॉजिकल और इरेशनल हो गया। फिर यही लोग एवोल्यूशन पर सवाल उठाते हैं कि बोलते हैं कि कैसे एवोल्यूशन इलॉजिकल है और इसके कोई प्रूफ नहीं है, जबकि एवोल्यूशन के बहुत सारे प्रूफ है, चाहे वो हर तरीके से क्यों ना देख लो। एवोल्यूशन के इतने सारे प्रूफ है पर गॉड के होने के प्रूफ है ही नहीं। पूरी वीडियो में देखा है हमने कि कैसे जलेबी पे जलेबी बनाई गई हुई है पर कभी भी आंसर नहीं दिया गया हुआ है। आंसर देने को हमेशा अवॉइड किया गया हुआ है। क्यों? क्योंकि अगर आंसर दे दिया गया होता तो पता चल जाता कि बाइबल किसी खुदा की तरफ से भेजी नहीं है, बस एक किस्से कहानियाँ हैं। अब चलते हैं दूसरे वीडियो की तरफ में, जहाँ पे जवाब देने की कोशिश की हुई है कि कैन की वाइफ आई कहाँ से थी। तो चलिए देखते हैं पहले पूरा वीडियो को। Most likely, Cain's wife was his sister. Ugh. Well, let's hope that's not true. In fact, I think there's a better way to go about this, which is to point out that Genesis leaves open the possibility that there were other people outside of the garden that Adam and Eve were the head of. In Genesis 1, humanity as a whole is spoken of in general terms. It doesn't refer to 2 people living in a garden. But then in Genesis 2:4, we get a Toledoth formula. And when this shows up in Genesis, it's used to show what comes after a specific person. But given this phrase is in Genesis 2, it would be saying that what follows takes place after the 7 days of Genesis 1. So that would mean in Genesis 1, when humanity is given the Imago Dei, Adam and Eve aren't even on the scene yet. They've not been appointed as the first priest and priestess of creation. This means that Cain's wife didn't have to be his sister, which is gross. She could have come from other people who fell under Adam's headship. पूरा वीडियो देखने के बाद में तो मेरे माइंड में यही रिएक्शन हुआ था, जवाब कहाँ है, जवाब कहाँ है और जवाब कहाँ है। जवाब तो नहीं है पर एमसीक्यू की तरह दिए हुए कई सारे एक्सप्लेनेशन है, तुम्हें जो अच्छा लगता है वो मान लो। यहाँ पे डायरेक्ट सीधा आंसर देने की बजाय एमसीक्यू की तरह पॉसिबिलिटीज़ का आंसर दे दिया गया हुआ है कि शायद ये भी हो सकता है। इस इवेंट की कई सारी पॉसिबिलिटीज़ है, ज़रूरी नहीं हो कि ऐसा ही हुआ होगा, और तरह तरह की जलेबियाँ। वीडियो में तो आंसर का जवाब कोई स्ट्रिक्टली दिया नहीं गया हुआ है, पर आप सभी लोगों को जवाब मैं दूंगा कि कैन की वाइफ कहाँ से आई थी। तो चलिए शुरू करते हैं डिबंकिंग के कार्यक्रम को। जैसा कि आपने पहले वीडियो में देखा था कि वहाँ पे क्लिफ ने जवाब देने की बजाय क्वेश्चन को बिल्कुल इग्नोर किया है और हर जगह जलेबी बनाई गई है, और दूसरे वीडियो में एमसीक्यू की तरह जलेबी बनाई गई हुई है। अगर दूसरे वीडियो में देखा जाए तो माइकल ने यहाँ पे ये कहा है कि ज़रूरी नहीं है कि कैन की वाइफ उसकी सिस्टर हो सकता है वो कोई और भी हो सकती है। तो इस क्लेम का जवाब तो खुद माइकल के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। That would mean in Genesis 1, when humanity is given the Imago Dei, Adam and Eve aren't even on the scene yet. They've not been appointed as the first priest and priestess of creation. This means that Cain's wife didn't have to be his sister, which is gross. She could have come from other people who fell under Adam's headship. माइकल ने बताया है कि कैन की वाइफ गार्डन ऑफ ईडन से बाहर जो लोग थे उनमें से किसी भी फैमिली से बिलोंग कर सकती है, जो कि आगे जाके जब एडम और ईव को गार्डन से बाहर निकाल गया था तो सारे लोगों को भी बाहर निकाल गया था और उनको अर्थ पे भेज दिया गया था एज अ पनिशमेंट। Ugh. Well, let's hope that's not true. In fact, I think there's a better way to go about this, which is to point out that Genesis leaves open the possibility that there were other people outside of the garden. लेकिन 1 सेकंड Well, let's hope that's not true. In fact, I think there's a better way to go about this, which is to point out that Genesis leaves open the possibility that there were other people outside of the garden that Adam and Eve were the head of. In Genesis 1, humanity as a whole is spoken of in general terms. It doesn't refer to 2 people living in a garden. But then in Genesis 2:4, we get the Toledoth formula. And when this shows up in Genesis, it's used to show what comes after a specific person. But given this phrase is in Genesis 2, it would be saying that what follows takes place after the 7 days of Genesis 1. So that would mean in Genesis 1, when humanity is given the Imago Dei, Adam and Eve aren't even on the scene yet. They've not been appointed as the first priest and priestess of creation. This means that Cain's wife didn't have to be his sister, which is gross. She could have come from other people who fell under Adam's headship. कोई बात नहीं, हम तो चूतिए हैं। दुआ शायद माइकल ने बाइबल को अच्छे से पढ़ा ना हो, या फिर वो जानबूझ के यहाँ पर मिस रिप्रेजेंटेशन और
कर रहा है ताकि सभी लोगों को धोखे में रखा जा सके, बेवकूफ़ बनाया जा सके और कैसे बताया जा सके कि बाइबल गलत नहीं है, बाइबल गलत नहीं हो सकती है। बाइबल में ऐसा कहीं भी कहना नहीं आता है कि एडम और ईव के अलावा किसी और इंसान को भी बनाया गया हुआ था, बल्कि इससे तो उल्टा मिलता है कि बाइबल ये कहती है कि सिर्फ खुदा ने 2 ही इंसानों को बनाया था और 2 इंसानों से पूरी इंसानियत को आगे बढ़ाया गया था। एक्ट्स चैप्टर नंबर 17 वर्स नंबर 26। फ्रॉम वन मैन ही मेड ऑल द नेशंस दैट दे शुड इनहेबिट द होल अर्थ एंड ही मार्क आउट देयर अपॉइंटेड टाइम्स इन हिस्ट्री एंड द बाउंड्रीज ऑफ देयर लैंड्स। प्रेरितों के काम चैप्टर नंबर 17 वर्स नंबर 26। एक ही मनुष्य से उसने मनुष्य की सभी जातियों का निर्माण किया ताकि वे समूची धरती पर बस जाए, और उसी ने लोगों का समय निश्चित कर दिया और उस स्थान की जहाँ वे रहे सीमाएं बांध दी। तो यहाँ पे तो साफ साफ बाइबल का क्लियर बोलना है कि खुदा ने एक इंसान से पूरी इंसानियत को आगे बढ़ाया गया हुआ है। 1 कोरिन्थियंस चैप्टर नंबर 15 वर्स नंबर 45 लिखा गया हुआ है, सो इट इज़ रिटन द फर्स्ट मैन एडम बिकेम अ लिविंग बीइंग एंड द लास्ट एडम अ लाइफ गिविंग स्पिरिट। 1 कोरिन्थियो चैप्टर नंबर 15 वर्स नंबर 45। शास्त्र कहता है पहला मनुष्य आदम एक सजीव प्राणी बना, किंतु अंतिम आदम मसीह जीवनदाता आत्मा बना। तो यहाँ पे बोला गया हुआ है कि दुनिया का सबसे पहला इंसान जो था वो एडम था। जेनेसिस चैप्टर नंबर 3 वर्स नंबर 20 लिखा हुआ है, एंड एडम कॉल हिज वाइफ नेम ईव बिकॉज शी वॉज द मदर ऑफ ऑल लिविंग। उत्पत्ति चैप्टर नंबर 3 वर्स नंबर 20। आदम ने अपनी पत्नी का नाम हव्वा रखा क्योंकि सारे मनुष्यों की वह आदि माता थी। तो यहाँ पे बोला गया हुआ है कि ईव सारे लिविंग बींग्स की मदर है। तो यहाँ पे बाइबल का साफ साफ क्लियर बोलना है कि दुनिया के सारे इंसानियत को एडम और ईव से ही बनाया गया हुआ था। दुनिया के सारे जो भी लोग हैं एडम और ईव की संतान हैं, किसी दूसरे इंसान को नहीं बनाया गया था। जब दोनों गार्डन ऑफ ईडन में थे, जैसे कि एपोलॉजिस्ट क्लेम किया करा करते हैं कि वहाँ पे और सारे कई लोग भी थे बाहर, पर जैसे कि हमने वर्सेस में देखा तो यहाँ पे कहीं मेंशन नहीं आता है, पर इससे उल्टा बोलते हैं कि एक ही इंसान के जोड़े से पूरी इंसानियत को आगे बढ़ाया गया हुआ था। जो लोग मानते हैं कि इंसानियत को और बनाया गया हुआ था जो कि गार्डन ऑफ ईडन के बाहर थे, तो उनके लिए क्रिश्चियनिटी के कई सारे कॉन्सेप्ट है जो प्रॉब्लम देती है। पहला कॉन्सेप्ट आता है द फॉल ऑफ ह्यूमैनिटी और दूसरा कॉन्सेप्ट आता है ओरिजिनल सिन। रोमन्स चैप्टर नंबर 5 वर्स नंबर 12 से, इसलिए एक व्यक्ति आदम के द्वारा जैसे धरती पर पाप आया और पाप से मृत्यु, इसी प्रकार मृत्यु सब लोगों के लिए आई क्योंकि सभी ने पाप किए थे। अब देखो, व्यवस्था के आने से पहले जगत में पाप था, किंतु जब तक कोई व्यवस्था नहीं होती किसी का भी पाप नहीं गिना जाता। किंतु आदम से लेकर मूसा के समय तक मौत सब पर राज करती रही। मौत उन पर भी वैसे ही हावी थी जिन्होंने पाप नहीं किए थे, जैसे आदम पर। आदम भी वैसा ही था जैसे वह जो मसीह आने वाला था, किंतु परमेश्वर का वरदान आदम के अपराध के जैसा नहीं था, क्योंकि यदि उस एक व्यक्ति के अपराध के कारण सभी लोगों को मृत्यु हुई, तो उस एक व्यक्ति यीशु मसीह की करुणा के कारण मिले परमेश्वर के अनुग्रह और वरदान से सभी लोगों की भलाई के लिए कितना कुछ अधिक है। और यह वरदान भी उस पाप के द्वारा लाए गए परिणाम के समान नहीं है, क्योंकि दंड के हेतु न्याय का आगमन एक अपराध के बाद ही हुआ था, किंतु यह वरदान तो दोष मुक्ति की ओर ले जाता है, अनेक अपराधों के बाद आया था। अतः यदि एक व्यक्ति के उस अपराध के कारण मृत्यु का शासन हो गया, तो जो परमेश्वर के अनुग्रह और उसके वरदान की प्रचुरता का, जिसमें धर्म का निवास है, उपभोग कर रहे हैं, वे तो जीवन में उस एक व्यक्ति यीशु मसीह के द्वारा और भी अनेक अधिक शासन करेंगे। सो जैसे कि एक अपराध के कारण सभी लोगों को दोषी ठहरा दिया गया, वैसे ही एक धर्म के काम के द्वारा सबके लिए परिणाम में अनंत जीवन प्रदान करने वाली धार्मिकता मिलेंगी। अतः जैसे उस एक व्यक्ति की आज्ञा न मानने के कारण सब लोगों को पापी बना दिए गए, वैसे ही इस एक व्यक्ति की आज्ञा के कारण सभी लोग धर्मी भी बना दिए जाएंगे। जैसा कि इन वर्सेस में पढ़ा गया हुआ है कि एडम ने सिन किया था और एडम के सिन के कारण दुनिया में डेथ आ गई और डेथ सब लोगों पर आ गई। तो यहाँ पे पॉइंट ये आता है कि जब एडम ने सिन किया और उस सिन के कारण सभी इंसानों पर डेथ आ गई, तो लोग गार्डन ऑफ ईडन में जो बाहर थे उन लोगों ने तो कुछ किया ही नहीं था, पर फिर उन लोगों पे भी डेथ की पनिशमेंट आ गई, उन्हें डेथ की पनिशमेंट मिली क्योंकि एडम ने सिन किया था। ये तो एक तरीके से इनजस्टिस हो गया कि एक की पापों की सज़ा सभी लोगों को मिल गई और सभी लोगों पे डेथ आ गई। एडम और ईव ने सिन किए थे
और सारे इंसानों को भी गार्डन ऑफ ईडन से अर्थ पे भेज दिया गया हुआ था ताकि वो लोग पनिशमेंट भुगत सकते। यहाँ तो टोटली इनजस्टिस है, यहाँ तो खुदा ने इनजस्टिस किया हुआ है। पर लोग तो कहते हैं कि खुदा कभी भी अन्याय नहीं करता है, खुदा हमेशा जस्टिस करता है। तो यहाँ पे तो खुदा ने एक की पनिशमेंट की सज़ा सबको दे दिया। एडम और ईव ने जो गार्डन में सिन किए थे उनके कारण जो बाहर जो गार्डन में जो लोग थे उनको भी धरती पे भेज दिया गया था। दूसरी प्रॉब्लम आती है ओरिजिनल सिन से रिलेटेड। क्रिश्चियनिटी के अकॉर्डिंग दुनिया के सारे लोग पापी है क्योंकि सब में ओरिजिनल सिन है। जब एडम और ईव ने सिन किए थे तब उनमें सिन आ गया था और वही सिन सारे इंसानों में आ गया और इसी ओरिजिनल सिन के लिए जीसस सूली पर चढ़ के मर गया तभी सभी लोगों को पाप मुक्त बना सके, सिन फ्री बना सके। पर जो लोग ये मानते हैं कि और भी लोग थे जो एडम और ईव के अलावा गार्डन ऑफ ईडन के बाहर थे, तो जीसस सभी लोगों ने नहीं मारा क्योंकि जो लोग गार्डन ऑफ ईडन के बाहर थे उन लोगों में ओरिजिनल सिन था ही नहीं, क्योंकि उन लोगों का ना ही एडम और ईव से कोई भी रिलेशन था और सब में ओरिजिनल सिन था ही नहीं। क्योंकि ओरिजिनल सिन तो सब में इसीलिए आया है क्योंकि सारी इंसानियत एडम और ईव की संतान है। अब जो लोग गार्डन ऑफ ईडन के बाहर थे उनका ना ही एडम और ईव से कोई रिलेशन तब था बायोलॉजिकली और ना ही ऐसा कुछ, तो वो लोग तो सिन फ्री थे। तो इस वाले पॉइंट के हिसाब से तो जीसस किसी के लिए सबके लिए नहीं मरा है, जीसस बहुत कुछ लिमिटेड लोगों के लिए मरा है, सबके लिए नहीं मरा है। एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है। बात रही जेनेसिस का चैप्टर नंबर 1 और जेनेसिस का चैप्टर नंबर 2 की क्लेम की, तो स्कॉलर्स के हिसाब से जेनेसिस चैप्टर नंबर 2 को पहले लिखा गया हुआ था और जेनेसिस चैप्टर नंबर 1 को बाद में, ताकि जो जेनेसिस चैप्टर नंबर 2 में जो गलतियाँ हुई है उसको रिकवर किया जा सके। इसके बारे में हम वीडियो देख सकते हैं डॉक्टर डैन मैकलोन का, जो कि स्कॉलर ऑफ रिलीजन एंड बाइबल है। इनने अपने वीडियो में बताया है कि कैसे जेनेसिस चैप्टर नंबर 1 और जेनेसिस चैप्टर नंबर 2 अलग है। The overwhelming academic consensus is that the creation account of Genesis 1 is an originally distinct and independent account from the creation account of Genesis 2 and 3. Hey everybody, I'm Dan McClellan. I'm a scholar of the Bible and religion. And most scholars think that the creation account of Genesis 2 and 3 is an older, more basic account of creation. It features a more limited anthropomorphic corporeal deity who has nothing to do with the creation of the heavens, but is just focused on causing things to grow on earth. And this deity directly manipulates raw materials and makes noise as they walk through the garden and has to fix their creation because features of it end up being not good. By contrast, the deity of Genesis 1 is a transcendent deity who creates by divine fiat and who doesn't have to fix anything because immediately upon creation they observe that their creation is good. And many scholars would suggest that Genesis 1, which is the priestly creation account, was actually composed precisely to replace and supersede the account of Genesis 2 by correcting things that it did not like about that earlier creation account. But now we have both of them, and this is probably the result of the folks responsible for gathering and curating these collections erring on the side of comprehensiveness rather than on the side of consistency. And so they probably copied both accounts down on a single scroll, leaving us to treat them as if they were one single consistent narrative, and they are not. And there are interesting implications of this. There are a lot of folks who like to leverage the account of Genesis 2 and 3 in support of certain dogmas, things like male headship with the curse that Eve would be ruled over by her husband, or other features of the deception of Eve, or the role of the serpent, or something like that. But interestingly, we see absolutely no features of the narrative of Genesis 2 and 3 anywhere else in the entire Hebrew Bible. The closest we get is just the name Adam in a genealogical list in one passage in the books of Chronicles. No one else seems to know or care about the story of the Garden of Eden. Now, if we leverage those passages from Genesis 2 and 3 and try to leverage the authority of the Bible, we're actually rejecting the authority of whoever produced Genesis 1 and wanted it to supersede and replace Genesis 2 and 3. The texts are not univocal. They say directly different things. In fact, one exists precisely to correct and supersede the other. If we appeal to features of Genesis 1, we're rejecting the authority of Genesis 2 and 3. If we try to harmonize the two, we're rejecting both of their authority in the interest of constructing a new third thing that was not intended by any of them. तो यहाँ पे डॉक्टर डैन मैकलोन ने बताया है कि कैसे जेनेसिस चैप्टर नंबर 1 और जेनेसिस चैप्टर नंबर 2 अलग अलग है। और यहाँ पे माइकल का जो पॉइंट आता है डिबंक हो जाता है कि कैन की वाइफ किसी और ह्यूमन की भी हो सकती है। जैसा कि हमने यहाँ पे भी पॉइंट्स में देखा है कि एक ही इंसान से पूरी ह्यूमैनिटी को आगे बढ़ाया गया हुआ था और कोई बाहर गार्डन ऑफ ईडन के लोग नहीं थे, और बाइबल का ऐसा कहीं पे भी नहीं कहना है कि गार्डन ऑफ ईडन के बाहर लोग प्रेजेंट थे। तुमसे ना हो पाएगा, तुमसे ना हो पाएगा। अभी सवाल का जवाब कि कैन की वाइफ कौन थी। कैन की वाइफ उसकी बहन थी, एडम और ईव की बेटी। कैन ने अपनी बहन से शादी किया था और उसके साथ में बच्चे पैदा करके ह्यूमैनिटी को आगे बढ़ाया हुआ था। तो जैसे कि हमने देखा कि 1 कोरिन्थियंस चैप्टर नंबर 15 वर्स नंबर 45 और जेनेसिस चैप्टर नंबर 3 वर्स नंबर 20 के हिसाब से एडम और ईव दुनिया के सबसे पहले इंसान थे, मेल और फीमेल, और उन दोनों के अलावा और दुनिया में कोई भी नहीं था। फिर एक्ट्स चैप्टर नंबर 17 वर्स नंबर 26 के हिसाब से सारी इंसानियत को बस एक ही इंसान के पैर से आगे बढ़ाया गया हुआ था, एडम और ईव की मदद से। फिर जेनेसिस चैप्टर नंबर 5 वर्स नंबर 4 के हिसाब से एडम और ईव के कई सारे सन्स और डॉटर भी थे।
तो यहाँ पे साफ साफ क्लियर होता है कि कैन ने अपनी बहन से ही शादी किया था और उसके साथ में बच्चे पैदा करके आगे की ह्यूमैनिटी को और आगे बढ़ाया हुआ था। अब कैन ने अपनी बहन के साथ में शादी किया और उसके साथ में बच्चे पैदा करके इंसानियत को आगे बढ़ाया। ये कैसे साबित करता है कि क्रिश्चियनिटी एक झूठ है? तो चलिए जानते हैं। क्रिश्चियनिटी के अकॉर्डिंग सारे ह्यूमंस एडम और ईव के बच्चे हैं, मतलब कि सारे इंसान आपस में भाई बहन हैं जिनका एक कॉमन एंसेस्टर्स है एडम और ईव। एडम और ईव ने सबसे पहले पेयर थे जो दोनों ने बच्चे पैदा किए, फिर उनके बच्चों ने आपस में बच्चे पैदा करे। इस तरीके से अकॉर्डिंग टू क्रिश्चियनिटी पूरी इंसान की पॉपुलेशन बढ़ी गई हुई है। पर क्या अगर देखा जाए क्या सच में क्या पॉसिबल है कि सिर्फ 2 इंसानों से पूरी ह्यूमन पॉपुलेशन की शुरुआत की जा सकती है, या फिर ऐसा कुछ हो कि सिर्फ 2 लोग मिलकर अर्थ को रिपॉपुलेट कर सकते हैं? इस सवाल का जवाब है बिल्कुल नहीं। अगर सिर्फ 2 इंसान मिलकर इस पूरी दुनिया की पॉपुलेशन को बढ़ाने की कोशिश करें तो यह पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा, क्योंकि अगर इस मेथड से पॉपुलेशन को बढ़ाने जाए तो इसमें प्रॉब्लम आ जाएगी इनब्रीडिंग की। इसकी जब सबसे पहला ह्यूमन का पेयर बच्चे पैदा करेगा तो उन लोग को कुछ नहीं होगा, पर जब वो पहली जनरेशन ऑफस्प्रिंग पैदा करेंगे और सेकंड जनरेशन को लाने की कोशिश करेंगे तो उनमें जेनेटिक कई सारे फ्लॉज होंगे और उनमें फिजिकल और मेंटली इफेक्ट्स होंगे। और फिर जब वो सेकंड जनरेशन कैसे भी करके थर्ड जनरेशन को लाने की कोशिश करेंगे तो वो सबसे वर्स्ट जनरेशन होंगी, क्योंकि वो लोग इनब्रीडिंग के प्रोडक्ट्स होंगे, क्योंकि उनकी जो सेकंड जनरेशन है वो पहले से इनब्रीडिंग के प्रोडक्ट्स है, और थर्ड जनरेशन जो आएंगी वो बिल्कुल यूजलेस होंगी, क्योंकि वो किसी काम के ही नहीं होंगे क्योंकि उनके जेनेटिक्स के कारण। Apart from you and a girl, all humans in the world have been destroyed. Will you two repopulate together? Why not? But it won't happen. Everything will be normal for your children. But for their children, the second generation, something terrible will occur. The parents of the second generation were real siblings who shared similar genes and genetic defects. These defects, inherited from their parents, will manifest in the second generation as significant genetic hazards, leading to numerous mental, physical, and sexual anomalies in this generation affected by these breeding issues. Knowing the next generation and one of the most useless human populations is emerging. अब इनब्रीडिंग है क्या चीज़? इनब्रीडिंग एक प्रोसेस है बच्चा पैदा करने की, इसमें जिसमें कि फादर और मदर कहीं ना कहीं का आपस में क्लोज जेनेटिक रिलेशनशिप हो सकता है। आसान लैंग्वेज में बोला जाए तो आपस के करीबी रिश्ते में रिलेशनशिप बनाकर बच्चे पैदा करना। इस इनब्रीडिंग से कई सारे प्रॉब्लम जेनेटिकली अराइज होती है, जैसे कि लोअर इंटेलिजेंस, रिड्यूस फर्टिलिटी, इंक्रीज जेनेटिक डिसऑर्डर, रिड्यूस इन इम्यून सिस्टम फंक्शन, लोअर बर्थ रेट और भी कई सारे प्रॉब्लम्स होती है। अगर आपको इनब्रीडिंग क्या है और इसका क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं जानना है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में वीडियोस की लिंक मेंशन की हुई है, आप जाके वहाँ पे डिटेल में देख सकते हैं कि इनब्रीडिंग क्या है। अब जैसा कि देखा जा सकता है कि अकॉर्डिंग टू बाइबल 2 लोगों ने मिलकर ह्यूमन की पॉपुलेशन को आगे बढ़ाए हुए थे, जो कि पॉसिबल नहीं है। और फिर आगे देखा जाए तो बाइबल में और कहानी आती है कि द ग्रेटर फ्लड की। इसमें जब नोआ की ग्रेटर फ्लड आई थी तो उसमें सारे इंसान मर गए थे, बस एक ही फैमिली बची हुई थी नोआ की। नोआ, उसकी वाइफ और उसके 3 बेटे, शैन, हैम और जपेत, और उनकी 3 वाइफ्स। फिर इन तीनों ने मिलकर आगे की ह्यूमैनिटी को बढ़ाया है, जो कि साइंटिफिकली इम्पॉसिबल है, क्योंकि 3 भाई है और जब उन तीनों भाई के बच्चे होंगे वो आपस में उन लोगों का क्लोज जेनेटिक रिलेशनशिप होगा, जिससे कि इनब्रीडिंग की प्रॉब्लम अराइज होंगी और उनके आगे की 3 जनरेशन के आगे ह्यूमैनिटी सर्वाइव कर ही नहीं पाएंगी। साइंटिफिकली ये पॉसिबल ही नहीं है कि ह्यूमैनिटी को सिर्फ 2 इंसानों से आगे पॉपुलेशन कर दिया बढ़ाया जाए। बाइबल के हिसाब से ऐसा ही हुआ था, क्योंकि ये साबित करता है कि बाइबल किससे कहानी है और ह्यूमन इन्वेंशन है, जिसका कि रियलिटी से दूर दूर तक कोई भी नाता नहीं है। और साइंटिफिकली क्रिश्चियनिटी यहाँ पे झूठी साबित होती है। पिछली बार क्या बोला था? Such convoluted, illogical, irrational thinking. It's embarrassing, man. तुमसे ना हो पाएगा। मिलते हैं इस सीरीज़ के अगले के दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए पेड़ लगाएं और पर्यावरण बचाएं। जय हिंद, वंदे मातरम।